हेलो एवरीवन। अगर आप भी एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हो तो आपका भी एक ही कॉमन क्वेश्चन होगा जो कि 99% प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर्स का होता है कि चार्ट को कैसे पढ़े। हाउ टू रीड द चार्ट। हमें कैसे पता चले कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, क्योंकि जो इंडिकेटर का सहारा नहीं लेते वो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर होते हैं। और जो ट्रेडर्स प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट के प्राइस को समझना। प्राइस इन द सेंस आप उसको कैंडल भी बोल सकते हो, कैंडल्स का बिहेवियर समझना या फिर प्राइस का मोमेंटम को समझना। सो इसको कैसे समझें? क्या ये बहुत डिफिकल्ट होता है? ना ना ना, ये डिफिकल्ट नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं जिस तरीके से बताऊँ उस तरीके से अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको मार्केट बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आपको समझ में आ जाए कि मार्केट इस तरीके से ऊपर यहाँ से क्यों जा रहा है, यहाँ पे मार्केट इस तरीके से साइडवेज वोलाटाइल क्यों हुआ था। सो ये सारे रीज़न, इसके पीछे एक रीज़न होता है। मार्केट के पीछे हर एक मोमेंटम के पीछे यहाँ पे कॉज होता है। मार्केट कुछ भी मोमेंटम ऐसे नहीं करेगा कि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। हो सकता है कि आपको पता ना हो, लेकिन यस देयर इज़ अ लॉजिक। सो सबसे पहले करना क्या है, चार्ट को रीड कर कैसे करें, अब इसके साइकोलॉजी को कैसे समझे। आपको यहाँ पे थोड़ी सी बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ही इंक्लूडेड है। ये बायर और सेलर के जो साइकोलॉजी है ये चार्ट रीडिंग में ही इंक्लूडेड है। अगर आपको चार्ट रीडिंग करना है तो इनकी साइकोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। अब कोई डिफिकल्ट नहीं होता, चलो एकदम स्टेप बाय स्टेप इजीली समझते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे प्योर एजुकेशन मिलता है, वो भी एकदम इजी लैंग्वेज में। सो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना सा चार्ट देख के आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। सो हम जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़ा टाइम फ्रेम आप 1 डे ले लीजिए या फिर 1 आवर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आपको चार्ट को सिर्फ इस तरीके से देखना है। मैं आपको 15 मिनट में भी इस तरीके का चार्ट बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, इसलिए हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं जहाँ पे हमको कैंडल अच्छी तरीके से विजिबल हो। सो चलिए 1 आवर पे चलते हैं। 1 डे पे भी जा सकते थे, चलिए 1 आवर पे ही चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे 1 आवर पे ही देखते हैं मार्केट को। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है मार्केट में? यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट को बार बार, इस सपोर्ट लेवल को मार्केट प्रोटेक्ट कर रहा था। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया एक लाइन मारी मैंने, ये है हमारी सपोर्ट लाइन। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था। अब कोई भी मार्केट में लेवल मतलब कोई लाइन नहीं होगी, देर इज अ ऑलवेज जोन, क्योंकि यहाँ पे एक जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है। ये आपको इस तरीके से ही देखना पड़ेगा चार्ट में। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो कोई भी लाइन एक्चुअली टच एंड गो ऐसा नहीं हो सकता। सो अभी यहाँ पे सपोर्ट लेवल आपको दिख रहे हैं, मार्केट अप साइड में जा रहा है, तो सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं सबसे पहले उसको देखो। सेलर्स, सबसे पहले सेलर्स आए यहाँ पे, मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ, एस फॉर सेलर्स। सेकंड टाइम फिर से सेलर्स आए इस लेवल पे, मतलब ये जो लेवल है ये एक सेलर्स का जोन है। अब मार्केट क्या करता है, साइकोलॉजी को समझो। यहाँ पे बायर्स यहाँ तक लेके जा रहे हैं, सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है सेल करने के लिए, फिर से मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। अगेन यहाँ से बायर फिर से एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि ये जोन पे जो बायर्स है मार्केट में वो कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ। बी बी मीन्स कि बायर और एस मीन्स कि सेलर हो जाएंगे। तो बायर्स ऊपर लेके गए, सेलर्स फिर से नीचे लेके गए, फिर से बायर्स ने कोशिश की। अब सेलर्स के सेम लेवल से फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए, मतलब अभी भी सेलर्स का इंटरेस्ट इसी सेम लेवल पे है, ये हमें दिखाई दे रहा है, और बायर्स का भी इंटरेस्ट सेम लेवल पे है नीचे। तो दोनों भी अपने अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि साल भर मार्केट एक ही रेंज में रहा, कि ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ पुश करते रहेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। कभी ना कभी तो एक रेंज टूटेगी। एक रेंज टूटेगी, दैट मीन क्या है कि या फिर सेलर वीक पड़ेंगे या फिर बायर वीक पड़ेंगे। ठीक है, कितना सिंपल है। अभी देखो, अब यहाँ पे इनका ये चल रहा है, अब यहाँ से फिर से बायर एक्टिव हो गए और मार्केट यहीं से नीचे आ गया। किसकी स्ट्रेंथ कम हुई है? यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ। और जो सेलर्स है उन्होंने अपने पोजीशन को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, मतलब नीचे जा रहे सेलर्स,
मतलब वो बहुत सारे हेवी हो रहे। सो फिर से एक बार बायर्स ने ट्राई किया, लेकिन सेम लेवल से फिर से सेलर आ गए। इसका मतलब कि अभी सेलर ने इस जगह को पकड़ लिया है। अब मार्केट के पास रेंज हो गई, छोटी सी रेंज हो गई। अब यहाँ पे वीकनेस कौन से साइड में है? बायर्स के साइड में वीकनेस है। लेकिन हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक, अब इस वीडियो में आपको कोई एंट्री पॉइंट, कोई स्ट्रैटेजी ये नहीं समझा रहा हूँ, चार्ट को रीड कैसे करना है सिर्फ हम उसके बारे में बोलेंगे। तो अभी उस पर ही फोकस करो। यहाँ पे देखो मार्केट फिर से नीचे आ गया। अब फिर से बायर्स ने एक बार ट्राई किया, लेकिन सेलर्स देखो अब तो यही से नीचे आ गया भाई साहब। अब तो डायरेक्टली सेलर्स फिर से नीचे शिफ्ट हो गए। अब बायर्स की एक ऐसी लेवल आ गई जहाँ पे डू और डाई की लेवल है। अब या तो यहाँ से बड़ी ग्रीन कैंडल बना दो, या फिर इस लेवल का कब्जा छोड़ दो, या फिर इस लेवल का हक आप छोड़ दो। तो यहाँ से मार्केट आपको इंडिकेट क्या कर रहा है? अब सिंपल सा देखो, एक ट्रेंड लाइन हम कब कब ड्रॉ करते हैं? सेलर्स नीचे आए, फिर से नीचे आए, फिर से नीचे आए। तो मार्केट की साइकोलॉजी क्या बता रही है हमें? कि सेलर्स मार्केट में इंटरेस्टेड हो रहे हैं उससे भी नीचे के प्राइस में सेल करने के लिए। दैट मीन कि मार्केट नीचे जा सकता है। और ये जो बायर्स है यहाँ पे, ये बायर्स बार बार कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दे आर फेल हो रहे हो बार बार। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट नीचे जाएगा। तो इसको तो बोलते चार्ट को रीड करना। अब इतना ही सिनेरियो, जितना सिनेरियो मैं यहाँ पे अभी इस पिक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना सिनेरियो देख के ही आपको पता चल जाएगी कि आने वाला मार्केट बेरिश है। समझ में आ गया? और क्या मार्केट ने वही रिएक्शन दिखाया? एग्जैक्टली वही रिएक्शन मार्केट ने भी दिखाया। तो कितना आसान होता है कि इस मोमेंटम को आने से पहले ही आपको पता है कि मार्केट बेरिश होने वाला है। देयर आर 90% चांसेस, और 10% ऐसे होता है कि मार्केट कभी कभी अगेंस्ट में चला जाता है। लेकिन हमें क्या करना है एज अ ट्रेडर? हम कौन है एक्चुअल में? हम कौन है? हम है प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करने वाले। प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करने वाले लोग मतलब ट्रेडर। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करेंगे, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% होगी, जो चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी 90% होगी, उसके साथ में ही हम जाएंगे। तो हमें तो 90% के साथ जाना है। तो 90% केसेस में यही देखा गया कि जब एक हैंड वीक पड़ता है तो उसके बाद में उनको अपनी पोजीशन को छोड़ के या फिर एसएल हिट होते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन दूसरी पार्टी उन पे हेवी हो जाती है। तो यहाँ पे सेलर्स पावरफुल थे, तो इजीली एक मोमेंटम आ गया डाउन साइड में। तो मार्केट जैसे ही इस रेंज में है, तो आप यहाँ पे कोई बाइंग के ट्रेड करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है मार्केट नीचे आएगा। दैट इज़ द वन पॉइंट। हो गया। कितना इजीली रीड किया हमने चार्ट को। अब मार्केट, अगर एक साइकोलॉजी है मार्केट की, जो मार्केट का पहले सपोर्ट हुआ करते हैं वही लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह मार्केट को हिट करेंगे। और अगर आपको अगर चार्ट को पढ़ना है ना, तो आपको अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा। अगर आप इस एंगल से देखोगे तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। तो मार्केट अगर यहाँ तक आया तो क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया? नो। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। हो सकता है मार्केट का एक पुल बैक हो, क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची को भी ड्रॉ करोगे, फिर भी उसकी 38 लेवल या फिर 50% की लेवल आएगी। तो 50% या फिर 30% तक एक अच्छा करेक्शन होता है मार्केट का। यहाँ से ऊपर जा सकता है मार्केट, यस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अगर मार्केट नीचे आता है तो हमें इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे से क्या यहाँ पे 38% आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 38% आ रहा है, प्लस प्रीवियस रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे सपोर्ट भी बन सकते हैं मार्केट के। तो यहाँ से अगर मार्केट फॉल करता है तो इतना स्पेस ही है मार्केट के पास, और उतना ही मार्केट ने फॉल किया। उसके बाद में मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो मार्केट इस तरीके का प्राइस एक्शन कर सकता है। बहुत सिंपल है। अब हम आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये मार्केट यहाँ पे अटक क्यों रहा है? चलो उसके पीछे भी रीज़न तो होगा, और चार्ट को किस तरीके से रीड करना भी बता तो रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से बाइंग आई मार्केट में, यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, और इस लेवल से मार्केट में सेलिंग आई, या फिर इस लेवल को पकड़ लो, इस लेवल से मार्केट में सेलिंग आई। तो अगर आप बताओ, बायर और सेलर हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट में रहेंगे, और अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब जाते जाएंगे, एक दूसरे के ओर जाते जाएंगे, तो ये तो एक दूसरे के दोस्त नहीं है, दुश्मन है एक दूसरे के, क्योंकि एक को फ़ायदा एक को नुकसान होगा।
तो अगर ये एक दूसरे की तरफ बढ़ते जाएगा तो जब ये एक दूसरे को भिड़ जाएंगे पूरी तरीके से तो इनमें फाइट होगी। होता है ना, ऐसा ही होता है ना। जब अगर यहाँ से एक दुश्मन है और यहाँ से एक दुश्मन आ रहा है, जैसे ही बहुत नज़दीक आ जाएंगे यहाँ पे फाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बात को समझो। अभी यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे बायर्स, तो इनके बीच का इलाका कौन से निकल के आएगा, इसका 50% एरिया। तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा। साइडवेज कब होता है मार्केट, सेलर बायर सेलर बायर सेलर बायर, मार्केट इसके अंदर ही रुक जाता है। तो मार्केट क्या करता है, ऊपर नीचे दोनों के साइड के अंदर दब जाता है। यहाँ पे होता है मार्केट का फाइट, ये फाइटिंग होता है 50% में। तो अगर आपको कहीं पर भी इस तरीके की केस दिखाई देती है जहाँ पे सेम बिहेवियर यहाँ पे भी मार्केट ने किया है कि मार्केट ने यहाँ से सेलर्स तो आए मार्केट में और यहाँ से आए बायर्स, तो जो भी इनका 50% का एरिया है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। सो दिस इज द अनदर वे टू रीड द चार्ट प्रॉपरली। तो इस ये भी एक रास्ता होता है मार्केट के चार्ट को रीड करने का। तो कितना सिंपल मैंने बताया। अब क्या आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो भाई, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेलिंग, तो सेलर्स, देर इज सेलर्स, नीचे के साइड में बायर्स अवेलेबल है। जैसे ही मार्केट अभी अपसाइड गया और वहाँ से हेवी सेलिंग कर दी और इनके बीच का जो भी इलाका निकल के आएगा यहाँ पे आपको साइडवेज बिहेवियर दिखेगा। ये ही तो होता है मार्केट का चार्ट को रीड करना। अब साइडवेज बिहेवियर दिखेगा, लेकिन हमें अब इससे भी एक डीप में जा रहा हूँ मैं, और इससे भी डीप कंसेप्ट अगर यहाँ तक ध्यान दे के समझा होगा तो अभी आगे का समझ में आएगा, क्योंकि ये उससे भी डीप है। अब देखो, अब ये तो हो गए कॉमन सेंस वाली बात कि इनके पीछे साइडवेज होगा मार्केट, इसके बीच में। अब हमें निकालना है कि अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है और अगर यहाँ पे इन दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतेगा, क्या यह हमें पहले से ही पता पड़ सकता है। द आंसर इज यस, पता पड़ सकता है कैंडल्स के बिहेवियर को देख के। अब आपको और प्राइस एक्शन के थोड़े से डीप में जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो गाइस, चलो अभी आते हैं आज के मार्केट के अंदर। सबसे पहले आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि छोटे से टाइम फ्रेम पे समझेंगे एक दिन का प्राइस एक्शन तो ईजिली समझ में आ जाएगा। अब ये वो लेवल है, ये वो जोन है जो दोनों के बीच का जोन है, जो हमने बड़े टाइम फ्रेम से भी निकाला है। सो अभी हमें करना क्या है, अब इस प्राइस को करना है हमें रीड। किस तरीके से रीड करोगे, यहाँ से मार्केट में सेलर्स आए, लो लगाया, फिर से यहाँ से बायर्स आए, तो बायर्स की क्या पावर रही, यहाँ तक बायर्स की पावर रही। अब बहुत ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब। यह आपको अगर नहीं समझ में आ गया ना तो आप कुछ नहीं कर सकते चार्ट पे। अब यहाँ पे थे बायर्स, यहाँ पे थे सेलर्स। अब सेलर्स फिर से नीचे लेके आया सेम लेवल तक, मतलब थोड़े से ऊपर थे लेवल तक लेकिन थोड़ा सा सेम ही लेवल है। फिर से यहाँ पे आ गए बायर्स। क्या यहाँ तक आपको दिख रहा है कि कोई बाइंग स्ट्रांग है, नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स अपने पोजीशन को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं ना। अगर सेलर नीचे शिफ्ट करते जाएंगे तो फिर से बायर्स की लेवल टूटेगी, जो हमने प्रीवियसली देखा। और आप कितने भी साल के चार्ट निकाल के देखो, हो सकता है कि चार्ट की डायग्राम थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन बिहेवियर सेम है। अगर आपने वो बिहेवियर और साइकोलॉजी को पकड़ लिया तो हर टाइप का चार्ट को आप डिकोड कर सकते हो इजीली। तो इसको समझो। अभी फिर से सेलर यही से आ गए भाई, ठीक है। तो बायर्स अपने इस लेवल को डिफेंड कर रहे हैं। फिर से बायर्स मार्केट में अवेलेबल, फिर से बायर्स आए। अब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, हमने बहुत बड़ा ट्रेंड देखा था, वो बुलिश ही है, वो कभी डाउन नहीं गया। तो मार्केट तो ये जो लो लगा था मार्केट ने, उससे तो मार्केट अपसाइड जाएगा, पूरा अपसाइड जाएगा। तो आपका व्यू क्या होना चाहिए, अपसाइड के लिए, क्योंकि बड़ा ट्रेंड अपसाइड है और मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो चुका है। तो अब करोगे क्या, अब आप यहाँ पे करोगे क्या, अब फिर से आप यहाँ पे देखोगे, वेट करोगे कि बायर्स मार्केट में कब आएंगे। अगर कोई चीज़ मार्केट में आएगी तो क्या वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्या चार्ट आपको बताएगा नहीं, क्या आपको कैंडलस्टिक शो नहीं करेंगे। अगर बायर्स मार्केट में आएगा तो मार्केट एक पॉजिटिविटी शो करने लगेगा ना। अब तक तो पूरी निगेटिविटी है। फिर से सेलर्स आ गए यहाँ पे, अब फिर से आ गए यहाँ पे बायर्स। अब इस टाइम पे बायर्स ने सेलर्स के इक्वल लेवल पे मार्केट को लेके गए।
अब फिर से सेलर्स ने ट्राई किया, फिर से सेलर्स आ गए, अभी इनकी इक्वल फाइट है, अब हो गई दोनों की पावर सेम सेम। फिर से बायर्स आ गए, लेकिन पहली बार से बायर्स देखो यहाँ से भी थोड़े ऊपर शिफ्ट हुए, यहाँ से सेम थे और यहाँ से थोड़े ऊपर शिफ्ट हो गए बायर्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे थे, फिर से यहाँ पे थे, सेलर्स लेवल सेलर्स लेवल सेलर्स लेवल, बायर्स की लेवल थोड़े थोड़े ऊपर जा रहे, थोड़े थोड़े ऊपर जा रहे, मतलब पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन सेलर भी नीचे आ रहे, ठीक है। अब फिर से हमें क्या देखना है, अब मार्केट यहाँ पे जा रहा है अपसाइड, मतलब हमें समझ में आता है जैसे ही मार्केट यहाँ से एक लोअर लो लगाना मार्केट ने बंद कर दिया, उसके बाद ये जो मार्केट इस तरीके से बेरिश प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा था, अब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको दोनों चीज़ों को अलग अलग करके देखूँ, देखो अगर समझ में कुछ नहीं आता ना तो उसको टुकड़ों में बांटो, इसको पार्ट पार्ट में बांटो, क्योंकि उसके लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। इस पार्ट को अलग करो और इस वाले पार्ट को अलग करो। अगर आप बहुत बिगिनर हो तो इसको अलग अलग करके देखो। अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो आपको एक बेरिशनेस दिखेगी इस चार्ट में, और अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो आपको काइंड ऑफ पॉजिटिविटी दिखेगी थोड़ी थोड़ी, मतलब वहाँ पे थोड़े थोड़े निशान बनने लगे अभी बायर्स के, तो आपको पता चल सकता है। और ऑलरेडी ये सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट पॉजिटिव हो रहा है ना, तो आप आपने अभी चार्ट को अच्छी तरीके से रीड कर लिया और इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है मार्केट में। यस, दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है। और मार्केट जैसे ऊपर जाएगा, और मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से, देखो यहाँ से बाइंग आ रही कि नहीं। अब इसमें और क्या हो सकता है, और भी मार्केट का ये है सेलिंग लेवल, ये है बाइंग लेवल, इनके बीच की लेवल निकल के आएगी ये वाली, तो यहाँ पे भी आपको साइडवेज मार्केट दिखेगा। ये हर एक टाइम फ्रेम में छोटी छोटे लेवल पे भी होता रहेगा, बड़े से लेके छोटे तक भी ये होता ही रहेगा। इसी वजह से मार्केट स्विंग्स क्रिएट करता है, क्योंकि मार्केट में ये फेजेस आते हैं इस तरीके से, ये ऊपर नीचे वाले फेजेस आएंगे। और मैंने आपको एक समझाया कि मार्केट को समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा चार्ट है। अगर आप एक बिगिनर हो, या फिर आपको अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन नहीं आता, या फिर आपको बहुत साल हो भी चुके हैं लेकिन अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ, तो ट्रिक बता रहा हूँ भाई, मेरी अप्लाई कर लो, ट्रेडिंग लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर अभी तक भी वीडियो में बने हो तो और एक सीक्रेट सुन ही लो अभी, ठीक है, स्पेशल आपके लिए जो वीडियो अभी तक देख रहे हैं। इतना बड़ा चार्ट है, करना क्या है, छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर दो बस। अगर आप इतना बड़ा खाने की कोशिश करोगे तो एक ही टाइम पे नहीं खा सकते, लेकिन अगर आप इसको छोटा छोटा करके खाने लगोगे तो इसको आप पूरा निगल लोगे। तो अगर आप इसको डायरेक्ट इतना बड़ा समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ सकते। अगर आपके पास वो आंखें नहीं है, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसको मार्क करो, छोटे छोटे इसके पार्ट करो, हर एक पार्ट को ऑब्जर्व करो, क्या इस पार्ट में और इस पार्ट में कुछ चेंजेस है, क्या इसमें कुछ चेंजेस है, आपको दिख जाएंगे चेंजेस, दिख जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा आपको प्राइस एक्शन। सो इस तरीके से होता है गाइज। अगर आप यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करोगे, अगर आपने यहाँ से भी देखा तो देखो लो लगाया, लोअर लो लगाया, फिर से अब लो नहीं मार्केट ब्रेक कर रहा। अगर आपने समझ लीजिए यहाँ तक भी आपको पता नहीं, सिर्फ इतना दिख रहे हो, इतना ही देख रहे हो, फिर भी आप कैसे पता लगा सकते हो, हाई लो, फिर से लोअर हाई, मतलब बेरिश, लोअर हाई, लोअर हाइज, इट इज़ अ बेरिश सिनेरियो। सो लोअर लो, फिर से लोअर हाई। अब लोअर लो क्यों नहीं लग रहा मार्केट में, अब तो लोअर लो लगना चाहिए ना अगर बेरिश को फॉलो कर रहा है तो। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मार्केट ने सेम लो लगा के सेम हाई लगा दिया, मतलब ये पैटर्न बाबू भैया, ये पैटर्न अभी खत्म हो रहा है यहाँ से। कोई तो है मार्केट की प्राइस एक्शन को बेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो कौन करेगा पॉजिटिविटी के साइड में, कौन मार्केट को बेंड करता है, बायर्स, बायर्स ही करेंगे, और बायर्स ही मार्केट को पॉजिटिविटी में लेके जाएंगे। सो अब देखो मार्केट का प्राइस एक्शन, लो हाई, सेम लो सेम हाई, हायर लो, भाई साहब हायर लो, हायर लो मतलब पॉजिटिव प्राइस एक्शन। अब यहाँ से प्राइस एक्शन हो गई पॉजिटिव। कितना सिंप्लिसिटी से समझा। अब मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा सिंपल कोई आपको समझा सकता है। और अगर आप इस मतलब जितना मैंने समझाया, अगर उससे भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो भाई साहब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी।
हो सकता है आपको फंडामेंटली क्लियर ना हो मार्केट के, एकदम सिंपली आपको थोड़ा सा टेक्निकल कैंडल्स किसे कहते हैं, बेरिश मार्केट, बुलिश मार्केट किसे कहते हैं, ये फंडामेंटली आपके क्लियर नहीं है, इसका सरल सरल मतलब हो जाएगा। सो ये था हमारा। अब आपको आपका सॉल्यूशन मिल चुका है कि चार्ट को किस तरीके से रीड करना है, किस तरीके से मार्केट को समझना है। पहले समझो, अगर आप पहले समझ गए तो उसके बाद में आपको इजी हो जाएगा ट्रेड करना। ट्रेड तो कोई भी कर सकता है, ट्रेड करने के लिए टाइम नहीं लगता, मार्केट को समझने के लिए, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए टाइम लगता है। ट्रेड पंच करने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड के अंदर बाय या सेल कर दोगे आप, लेकिन 1 सेकंड के अंदर आप पता नहीं लगा सकते कि मार्केट अपसाइड जा रहा है या फिर डाउन साइड जाएगा, ये नहीं पता कर सकते 1 सेकंड के अंदर। सो पहले इसको पता करना सीखो, फिर एंट्री तो इस फ्लो में कभी भी ले सकते हो अगर आपको एक्चुअल में क्लियर है सब कुछ। आपको तो अभी ये भी क्लियर है कि अगर यहाँ पे बायर घुसे हुए हैं तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे भी आएगा तो इसके 50% से फिर से बुलिश होगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप बड़े ट्रेंड के साथ में हो, तो इसको ध्यान में रखो। चलो अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और आई होप मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया, 20 मिनट के अंदर सब कुछ क्लियर कर दिया। इसको बार बार देखो अगर समझ में नहीं आता। सो टेक केयर गाइस, बी रेडी फॉर नेक्स्ट लर्निंग वीडियो। और अगर कुछ क्वेरी है आपकी, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा स्पेशली फॉर एक कमेंट के लिए बना दूंगा। सो इतना कोई नहीं करता। अगर आपको चाहिए पूरा डिटेल में, कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं रहा, एक कमेंट कर दीजिए, उसके बाद में वीडियो आ जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।